कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसे संपूर्ण मानवता के लिए समझना और पढ़ना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकें। भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनका अध्ययन करना सभी के लिए संभव नहीं। इसलिए इस विशेष प्रस्तुति में हम भगवत गीता के कुछ विचारों पर चर्चा करें, जो गीता का सार समझने में सहायक होंगे। इन विचारों को जानकर आप गीता का सही मतलब समझ सकते हैं। इन्हें प्रतिदिन सुबह सुनना लाभदायक हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लालच, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा की अनुपस्थिति मनुष्य को जीवन में आनंद और सफलता से वंचित रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना छोड़ देता है, तो इसका मतलब होता है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। कर्म पर आपका अधिकार है, परंतु उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते समय मोह नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और दया दिखाते हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रभु के दृष्टिकोण में व्यक्ति का गंदगी, पत्थर और सोना सब समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। एक नाम के हजारों लोग हो सकते हैं। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। विषयों पर सोचते रहने से मनुष्य में कामना और कामनाओं में विफलता से क्रोध उत्पन्न होता है। संदेह करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में और ना ही किसी अन्य लोक में प्रसन्नता प्राप्त करता है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि फल अच्छा मिले। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना काम करते रहें। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमेशा मेरा स्मरण और पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। वक्त के साथ चलना और बदलना सीखें। मजबूरी को मत कोसें। हर हाल में आगे बढ़ना सीखें। काम की चिंता करें, पर इतनी नहीं कि वह काम बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आप आज जो भी कर रहे हैं, उसका फल आपको कल मिलेगा। आज जो आपके पास है, वह आपके पूर्व कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे कर्म होते हैं, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, परंतु फल का नहीं। अपने कर्मों का कारण स्वयं को मत मानो और ना ही कर्मों में आसक्त हो। परिणाम की चिंता ना करो। सही कर्म वह है जिसका परिणाम कभी गलत नहीं होता। संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। किसी और की नकल करने के बजाय अपने आप को पहचान कर जीवन जिए। जब भविष्य धुंधला लगने लगे, तब वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। कोशिश करो, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल समस्या का हल जरूर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। कमजोर मन से परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, स्थिर मन से चुनौती बनती है और मजबूत मन से
अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। कोई जीव असावधान नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाए। समय हमें सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा होता है, मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कर्म के संभावित परिणाम की चिंता ना करें, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां सीढ़ियां बनेंगी। अगर आप सीखते नहीं हैं तो गलतियां सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है। शांत व्यक्ति बुद्धि का अधिक प्रयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हर हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्व मित्र है। जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक विचार आ सकते हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त ना करें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदलेंगी जरूर। परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। शक्ति और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और सम्मान अपमान एक समान होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो चाहे किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। मन को नियंत्रित नहीं करने वालों के लिए वह शत्रु का काम करता है। यदि आप विश्वास के साथ किसी वस्तु पर लगातार चिंतन करें तो वह संभव हो जाता है। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है वह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। समय से पहले और बाद में मिली चीज का मूल्य और महत्व अलग होता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण करता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नकारात्मक प्रभाव से बचाएं। इच्छा शक्ति का सही प्रयोग आपको मजबूत बनाता है। मन के परिवर्तन से ही दुखों का अंत होता है। गिरकर उठने का प्रयास करें, कमजोर कभी ना समझे। निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखें, क्योंकि साथ देने वाले लोग कभी कभी दूर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में अवश्य आए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए अच्छे विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण।